नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिस्क फ्री ट्रेडिंग में। आज मैं आपको पिछले वीडियो का भाग 2 इस वीडियो में लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेनी स्टॉक, ब्लू चिप कंपनी, मल्टीबैगर स्टॉक, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट शेयर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, FIS, DIS, इंडिकेटर, IPO, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब क्या होता है। शेयर बाज़ार में जो नए लोग आते हैं उन्हें इन सब शब्दों का अर्थ पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं इन सब शब्दों का अर्थ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पेनी स्टॉक किसे कहते हैं। तो पेनी स्टॉक वैसे स्टॉक को कहते हैं जिसकी कीमत 10 रुपया से कम होती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ से कम होता है। वो पेनी स्टॉक की श्रेणी में आता है। पेनी स्टॉक दूसरे स्टॉक की तुलना में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी रिस्की भी होते हैं। इसमें आपका सारा पैसा डूबने का खतरा भी रहता है। कभी कभी तो ये इनलिक्विड भी हो जाते हैं, यानी कि आप शेयर को खरीद तो लिए हैं लेकिन बेच नहीं पाएंगे। पेनी स्टॉक काफ़ी कम कीमत पर तो मिल जाता है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की होता है। इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी जल्दी मिलता है। ब्लू चिप कंपनी क्या होती है। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका मार्केट में लंबे समय से काफ़ी मजबूत प्रदर्शन रहा है। इनके शेयरों में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। ये कंपनियां आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त होती है। कर्ज का बोझ या तो नहीं रहता है या काफ़ी कम होता है। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का इन पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शेयर धारकों का पैसा इन कंपनियों में डूबने का खतरा काफ़ी कम रहता है। भारत में ब्लू चिप कंपनियों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिनमें से कुछ है रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक और भी बहुत कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ब्लू चिप कंपनियाँ किसे कहते हैं समझ गए होंगे। आइए अब जानते हैं मल्टीबैगर स्टॉक किसे कहते हैं। मल्टीबैगर स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो अपनी निवेशित राशि पर बहुत ही कम समय में दोगुना या उससे अधिक का रिटर्न बना कर देते हैं। मतलब कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी को मल्टीबैगर कंपनी कहा जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी शेयर की कीमत 100 रुपये है और 1 साल के अंदर ही इसकी शेयर की कीमत 300 हो गई, यानी 1 साल के अंदर शेयर की कीमत 3 गुना बढ़ गई, तो ये मल्टीबैगर की श्रेणी में आएगा। भारतीय शेयर बाजार में बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो मल्टीबैगर रिटर्न बना चुके हैं। अधिकतर वही कंपनियां मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर देती है जो छोटी या नई होती है, लेकिन इन कंपनियों में रिस्क भी काफ़ी अधिक होता है। यदि आप मल्टीबैगर रिटर्न की आशा में किसी बेकार स्टॉक में अपना पैसा निवेश कर देते हैं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी के आकार के बारे में बताता है। मतलब कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, किस कैटेगरी में कंपनी आता है, इसके लिए किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पता करना होता है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा बढ़ता घटता रहता है। जैसे किसी शेयर का प्राइस घटता बढ़ता रहता है, वैसे ही भी किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटता बढ़ता रहता है। ट्रेडिंग करने से पहले मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन जानना बहुत ज़रूरी है। इससे उस कंपनी का वैल्यूएशन करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है। इसका तरीका है कि सबसे पहले एक शेयर की कीमत क्या है ये पता कीजिए। उसके बाद बकाया जो शेयर है उसकी संख्या पता कीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता चल जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके शेयर की कीमत 100 रुपया है और कंपनी का कुल बकाया शेयर 1 लाख है, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा। 100 इंटू 1 लाख, 1 करोड़। मतलब इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ है। मार्केट कैप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे निवेशकों को यह पता लगाने मार्केट कैपिटलाइजेशन से निवेशक यह पता लगाते हैं कि उनके लिए इस कंपनी में शेयर खरीदना फायदेमंद है या नहीं। अच्छा, यहाँ एक और बात बता देता हूँ। मार्केट कैप के बारे में जब मैं बता रहा था तो उसका क्या रूल था, शेयर की कीमत इंटू बकाया शेयर की संख्या, तो इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। इसमें बकाया शेयर का क्या मतलब है।
देखिए, कोई भी कंपनी जब शेयर जारी करता है तो उस शेयर में से कुछ शेयर 30% या 40% शेयर कंपनी अपने पास रख लेती है, जिसे प्रतिबंधित शेयर कहते हैं। ये शेयर आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं और बाकी जो बचे हुए शेयर होते हैं उन्हें ट्रेजरी शेयर कहा जाता है। इसे ही फ्लोटिंग शेयर या फ्री फ्लोटिंग शेयर भी कहते हैं और इसे ही बकाया शेयर भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग शेयर क्या होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। दोस्तों, शेयर बाजार में कंपनियों को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है ये तो आप जान गए। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। सबसे अधिक मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों को लार्ज कैप कहते हैं। इससे कम कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों को मिड कैप और सबसे कम कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी को स्मॉल कैप कहा जाता है। लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा का होता है। यदि किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है तो वो मिड कैप वाली कंपनियां कहलाएगी और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे है उसे स्मॉल कैप कहते हैं। इन तीनों में लार्ज कैप में सबसे कम जोखिम होता है, मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा जोखिम होता है और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा जोखिम रहता है। FIIs और DIS क्या होता है। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी वो विदेशी कंपनियां जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करती है उसे FIIs कहते हैं। जैसे JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड। इन्हें सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। FIIs का भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ रूल है। जैसे FIIs कुल पूंजी का केवल 10% ही किसी एक कंपनी में निवेश कर सकते हैं। सार्वजनिक बैंकों के लिए यह सीमा 20% है। DIS किसे कहते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो देसी कंपनियां जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करती है उसे DIS कहते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी या बैंक। दोस्तों, FIIs और DIS जब भारतीय शेयर बाजार में बाई या सेल करती है तो उससे काफ़ी उछाल और गिरावट आती है, क्योंकि ये काफ़ी बल्क मात्रा में कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं। जब FIIs या DIS कोई शेयर बाई करते हैं तो उससे शेयर बाजार में उछाल आता है और कीमत बढ़ने लगती है। वहीं जब FIIs और DIS जब कोई शेयर बेचते हैं तो उससे शेयर बाजार में गिरावट आती है और कीमत घटने लगती है। मार्केट में FIIs और DIS के अलावे भी एक और इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, यानी हम लोग। उम्मीद करता हूँ आप FIIs और DIS का मतलब समझ गए होंगे। आइए अब जानते हैं इंडिकेटर के बारे में। दोस्तों, शेयर बाई सेल करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए इंडिकेटर की मदद ली जाती है। इंडिकेटर की मदद लेने से हम स्टॉक को सही समय पर बाई या सेल कर सकते हैं। इंडिकेटर का यूज करने से ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग करके आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि शेयर गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। इसमें सबसे पहले इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई किया जाता है। यदि कोई इंडिकेटर प्राइस बढ़ने का संकेत दे रहा है तो शेयर खरीद लेना चाहिए और यदि इंडिकेटर गिरावट का संकेत दे रहा है तो शेयर को सेल कर देना चाहिए। 2 तरह के इंडिकेटर होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर यह बीता हुआ प्राइस और वॉल्यूम के बारे में बताता है। कहने का मतलब है कि यह इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, लेट से सिग्नल देता है। दूसरा इंडिकेटर होता है लीडिंग इंडिकेटर। यह मार्केट में आने वाले ट्रेंड और वोलेटिलिटी के बारे में बताता है। एक सफल ट्रेडर को इंडिकेटर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वह अपने प्रॉफिट होने की संभावना को बढ़ा सके। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि लैगिंग इंडिकेटर प्राइस के पीछे पीछे चलता है, जबकि लीडिंग इंडिकेटर प्राइस के आगे आगे चलता है। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे IPO कहते हैं। हमारे देश में कई प्राइवेट कंपनियां हैं। इनको जब फंड की ज़रूरत होती है तब ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है।
इसके लिए वो आईपीओ लाती है। आईपीओ जारी करने के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है। उसके बाद निवेशक इस कंपनी के शेयर को खरीदते और बेचते रहते हैं। निवेशकों से आईपीओ के जरिए इकट्ठा किए गए फंड को कंपनी अपने ग्रोथ के लिए खर्च करती है। आईपीओ जारी करने वाली कंपनियां कुछ ही दिनों के लिए आईपीओ ओपन करके रखती है। उतने ही दिनों के अंदर इन्वेस्टर कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कंपनियां आईपीओ जब जारी करती है तब एक समय सीमा भी निर्धारित करती है आईपीओ खरीदने का। यदि किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके एंजल वन में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसी डीमैट में आपके शेयर रहेंगे। दोस्तों, साल 2021 में विभिन्न कंपनियों ने 1.2 लाख करोड़ रुपए का आईपीओ लाया था, जो किसी भी एक साल में अब तक का सबसे ज़्यादा लाया गया आईपीओ है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग अलग तरह का अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट में शेयर रखा जाता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया जाता है। डीमैट अकाउंट आपको शेयर रखने के लिए होता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट आपके बैंक के खाते से लिंक रहता है। आपके बैंक से पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस से आप शेयर खरीदकर डीमैट अकाउंट में रखते हैं। डीमैट अकाउंट का सालाना कुछ चार्ज लगता है। आमतौर पर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ही खोला जाता है। आप ब्रोकर के माध्यम से दोनों अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं तो एंजल वन में आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एंजल वन में आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और वहां जाकर ट्रेडिंग कीजिए। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रिस्क फ्री ट्रेडिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।